पिछले क्लास में हम लोगों ने मिरर्स फॉर्मूला प्रूव किया दोनों मिरर में बारी बारी से। और जैसा कि हम लोग बीच में कभी बोले थे कि मैग्निफिकेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक नहीं है, हम लोग अंतिम चरण में है, चैप्टर अभी खत्म नहीं हुआ है और भी आगे है, अंतिम स्टेप में है, लेकिन ये स्टेप भी आगे बढ़ेगा चलेगा। तो लास्ट टॉपिक का या कहने को लास्ट स्टेप में हम लोग हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन या लीनियर मैग्निफिकेशन जिसका सिंबल स्मॉल एम। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स मैग्निफिकेशन। जैसा कि मैग्निफिकेशन ऐसे लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन का है या लीनियर मैग्निफिकेशन का है सेम समझना है, यानी साइज या हाइट दोनों एक ही बात है। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इस हिसाब से दोनों का रेशियो जो होगा वो मैग्निफिकेशन होगा। साइज ऑफ इमेज को आप H1 लिखते हैं या HI लिखते हैं। I क्यों लिखते हैं? I फॉर इमेज, या कभी कभार H डैश भी यूज करते हैं। और नीचे है बटे या बाय H1 है ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट को ही H1 मानिएगा तब इमेज आ जाएगा H2। और दूसरी बात, तो यहां से आप ऑब्जेक्ट के लिए HO लिख सकते हैं, O फॉर ऑब्जेक्ट, या H लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो कोई भी सिंबल डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट होता है, इस हिसाब से तो यहां से M इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा जा सकता H2 बाय H1। ध्यान रहे H1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और H2 हाइट ऑफ इमेज, या ऐसे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिंबल HI बाय HO, जो आपको पसंद हो तो आप उसका यूज कर सकते हैं, या मैग्निफिकेशन H डैश बाय H, इन सभी बातों का। लेकिन हम जो यूज करेंगे H2 बाय H1 करेंगे इस हिसाब से। तो हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कहलाया इस दोनों का रेशियो मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का जरूरत क्यों हुआ, अब उसका एक्चुअल मीनिंग समझिएगा। और उसके पहले आते हैं थोड़ा SI यूनिट पर। जहां तक SI यूनिट का बात है, ये हाइट सेंटीमीटर में होगा, इसका भी हाइट सेंटीमीटर में होगा, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। जब सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं तो उस तरीके से उसका कोई यूनिट नहीं बनता है। तो यहां पर आ गया मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट, नो यूनिट बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी। मीटर होगा कैंसिल हो जाता है, सेंटीमीटर होगा वो भी कैंसिल हो गया। तो सेम रेशियो का यूनिट है, मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जैसे भी आप समझे, जो भी सिंबल यूज करें कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अब थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया जा सकता है। एग्जांपल क्या दिया जा सकता है कि मानकर चलिए कि इमेज बना है H1, सॉरी ऑब्जेक्ट को रखा गया 2 सेंटीमीटर और इमेज बन गया 4 सेंटीमीटर। ग्रेटर भी बनता है बिल्कुल। तो ऑब्जेक्ट को रखा गया 2 सेंटीमीटर और इमेज जो बना 4 सेंटीमीटर उसका साइज है। तो कहेंगे मैग्निफिकेशन निकालिए, तो क्या लिखिएगा H2 बाय H1, 4 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर। पहले तो सेंटीमीटर गया काम से, 4 2 जा 2 यानी आ गया 2, तो मैग्निफिकेशन 2। इस बात से ये भी क्लियर होता है कि मैग्निफिकेशन 2 ये कहता है कि इमेज ऑब्जेक्ट का दो गुना है। कहने का मतलब है साइज ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी M2 कहता है कि इमेज 2 गुना बना होगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं कि मानकर चलिए H1 है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का इस बार रखे और इमेज बन गया 1 सेंटीमीटर का। मैग्निफिकेशन निकालना चाहेंगे, यहां से H2 बाय H1 2 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल, सॉरी H2 तो 1 सेंटीमीटर लिया गया, सॉरी H1 2 सेंटीमीटर, क्वेश्चन यहां H2 1 सेंटीमीटर। तो बताइए H2 का वैल्यू 1 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हुआ तो 1/2 आया। तो मैग्निफिकेशन 1/2 क्या आप क्लियर देख सकते हैं, 2 है, इमेज 1 बना यानी हाफ है। तो मैग्निफिकेशन यदि हाफ हो, इसका सीधा मतलब है कि साइज ऑफ इमेज इज हाफ ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
का मतलब है मैग्निफिकेशन हाफ बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का आधा है। और थर्ड एग्जांपल यदि कहा जाए कि H1 मानकर चलिए 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को रखा गया और इमेज भी आपका 2 सेंटीमीटर का ही बना, इक्वल सेम साइज बना। इस हिसाब से मैग्निफिकेशन आप निकालेंगे H2 by H1 होगा 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, या तो 100% क्लियर हो गया m इज इक्वल टू 1। तो मैग्निफिकेशन 1 क्या बताएगा? अब देखिए सेम साइज का है। मैग्निफिकेशन 1 shows that size of object is equal to the size of image is equal to the size of object। यानी 1 कहता है सेम साइज 1 से ग्रेटर होगा तो 1 से ग्रेटर होगा, इसका मतलब ये हो गया इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से। यदि 2 है तो 2 गुना है, हाफ है तो आधा है। इस तरीके से हम लोग मैग्निफिकेशन का डिस्कशन थोड़ा और है। यहां से मैग्निफिकेशन में एक आप नोट लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज ए नंबर, इट हैज नो यूनिट। मैग्निफिकेशन इज ए नंबर, इसको आप नोट करेंगे जो मैं बोला हूं, मैग्निफिकेशन इज ए नंबर, इट हैज नो यूनिट। इट शोज दैट कि इमेज, हाउ लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, हाउ स्मॉल इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि इमेज ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये बताता है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज ए प्योर नंबर, इट हैज नो यूनिट। इट शोज दैट हाउ लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड, हाउ स्मॉल इमेज इज फॉर्म्ड। ये प्योर नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं होता। इस पर थोड़ा डिस्कशन और करते हैं कि मानकर चलिए कि जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा पहले कि m इज इक्वल टू, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा, m इज इक्वल टू H2 बाय H1। जैसा कि आप H2 और H1 में कंपेयर करते हैं, H2 क्या है, साइज ऑफ इमेज, H1 क्या है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मानकर चलिए H2 ग्रेटर H1 है, यानी इमेज बड़ा है H1 से। यदि डिनोमिनेटर H2 बड़ा है H1 से, यहां डिनोमिनेटर छोटा हो गया। डिनोमिनेटर जब छोटा हो गया तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से लेस आएगा ऊपर, सॉरी मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगा, लेस नहीं। क्योंकि आप देख सकते हैं P बाय Q में नीचे वाला छोटा ऊपर वाला बड़ा हो तो ग्रेटर 1 होता है, डिवाइड करके 1 पॉइंट समथिंग या कुछ भी आ जाए 1 से ग्रेटर। P बाय Q में अगर नीचे वाला बड़ा हो जाए ऊपर वाला छोटा हो जाए तो लेस देन 1 होगा। ठीक उसी तरीके से एक और P बाय Q में दोनों अगर सेम हो जाए तो कैंसिल होकर के 1 होगा। तो चलिए इस पर थोड़ा सा, H2 बाय H1 मैग्निफिकेशन है तो H2 इसमें ग्रेटर है, यानी न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। इस केस में अगर डिवाइड करेगा 1 से ग्रेटर, तो मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर कब हो सकता है, जब साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड कंडीशन H2 लेस H1, कहने का मतलब है इस केस में ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, अगर आप डिवाइड करेंगे मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा। और यदि दोनों सेम हो जाए H2 इज इक्वल टू H1 तो दोनों कैंसिल होकर के मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आएगा। तो यहां से इस बात से डिस्कशन से क्लियर होता है कि मैग्निफिकेशन कब 1 से ग्रेटर, कब 1 से लेस और कब 1 के इक्वल होगा। यानी 1 से ग्रेटर तब होगा जब साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। 1 से लेस कब होगा, जब साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 1 कब होगा, जब व्हेन साइज ऑफ इमेज इज सेम साइज यानी इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस हिसाब से थोड़ा डिस्कशन हम और करेंगे मैग्निफिकेशन का। जैसा कि फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा पहले कि m इज इक्वल टू, क्योंकि डेफिनेशन ही कहता है कि m इज इक्वल टू H2 बाय H1। आप सोचिए 4 वर्चुअल इमेज, दो कंडीशन इसमें आएगा, 4 वर्चुअल इमेज, दूसरा कंडीशन आएगा 4 रियल इमेज। तो दो कंडीशन है। अब आप सोचिए कि वर्चुअल इमेज जब बन रहा होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पर जब आप ऑब्जेक्ट को इस तरीके से रखते हैं तो अपवार्ड डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाला डिस्टेंस पॉजिटिव, और जब वर्चुअल इमेज बने तो ऑब्जेक्ट भी सीधा ही होता है, इमेज डिस्टेंस भी, सॉरी इमेज का हाइट भी पॉजिटिव ही होगा। यानी इस वर्चुअल के लिए सबसे पहले साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, ऊपर ही रखेंगे तो H1 तो हमेशा प्लस आएगा जैसा कि साइन कन्वेंशन के टेबल में था। अब H2 का सवाल है जो इमेज का हाइट है, जब वर्चुअल बनेगा तो सीधा ऊपर बोले तो पॉजिटिव, जब रियल होगा तो क्या होगा, उल्टा बोले तो H2 क्या होगा,
नेगेटिव। यानी रियल के लिए इरेक्ट है तो पॉजिटिव, वर्चुअल के लिए इरेक्ट है तो पॉजिटिव, रियल के लिए इन्वर्टेड है तो नेगेटिव। आइए मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h2 बाय h1, तो h2 हो गया पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव हो गया। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव तब होगा जब इमेज क्या होगा, रियल। यहां से क्लियर है, सॉरी इमेज क्या हो, वर्चुअल। यहां थोड़ा मिसिंग हो रहा है, ध्यान देंगे। इमेज वर्चुअल होगा तो मैग्निफिकेशन प्लस। इस तरीके से यहां आइए, रियल में इन्वर्टेड इमेज बनता है और इन्वर्टेड इमेज के लिए आपको हाइट नीचे जाना पड़ेगा तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू h2 बाय h1, तो h2 का वैल्यू नेगेटिव, h1 हो गया पॉजिटिव, तो माइनस बाय प्लस, फाइनली माइनस हो गया। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू माइनस होगा और किसके लिए, रियल इमेज। यहां यही वाला टेबल में हम बताए थे लास्ट में, और ये भी बोला गया था कि लास्ट में डिस्कस किया जाएगा कि मैग्निफिकेशन प्लस तब आएगा जब इमेज वर्चुअल हो, मैग्निफिकेशन माइनस तब आएगा जब इमेज रियल। उल्टा भी, जब इमेज वर्चुअल हो तो मैग्निफिकेशन प्लस, जब इमेज रियल हो तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, माइनस होगा। इस तरीके से मैग्निफिकेशन का टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट डिस्कस हुआ। आप इसको रिवाइज करेंगे। मैग्निफिकेशन का और भी फॉर्मूला है जो नेक्स्ट क्लास में प्रूव किया जाएगा। थैंक यू।